नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अगर आपने मुस्लिम शासकों और मुग़ल शासन के दौर का इतिहास नहीं पढ़ा है तो कोई अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। भूल जाइए उन किताबों को, उस दौर का जो शासन था उसको, कि इस बात पर अफसोस करना भी बंद कर दीजिए कि आपने नहीं पढ़ा है या आपको जानकारी नहीं है। आज के दौर की खबरें देखिए, घटनाएं देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या उस समय हो रहा था। फ़र्क है, निश्चित रूप से फ़र्क है। फ़र्क ये है कि उस समय जो कुछ हो रहा था वो तलवार के ज़ोर पर हो रहा था, आज कानून और सरकार के ज़ोर पर हो रहा है। तब भी एक बड़ा वर्ग हिंदुओं का चुपचाप ये तमाशा देख रहा था, आज भी देख रहा है। आज ज़्यादा सशक्त, ज़्यादा जागरूक है, पहले की तुलना में ज़्यादा संगठित है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है। नतीजे पर कोई असर नहीं है, उसका परिणाम वही है। कर्नाटक के मैसूर में परंपरा चली आ रही है, पता नहीं सदियों से, दशकों से, कब से परंपरा चली आ रही है कि चामुंडेश्वरी देवी, जो मैसूर राजघराने की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनके मंदिर से मैसूर के दशहरा समारोह का शुभारंभ होता है। वहाँ से उसका अनुष्ठान होता है नवरात्र के पहले दिन, उसके बाद दशहरा समारोह की शुरुआत होती है। ये परंपरागत रूप से हिंदू रीति रिवाज से होता रहा है, अब भी हुआ है। बानो मुश्ताक, उन्होंने इस अनुष्ठान का उद्घाटन किया। चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर में गई, अनुष्ठान का शुभारंभ किया, चामुंडेश्वरी देवी की मूर्ति पर पुष्प चढ़ाया। अब आप इसकी पृष्ठभूमि आपको पता ही होगी कि इसका कुछ संगठनों ने कर्नाटक में विरोध किया, सरकार नहीं मानी। ये आयोजन जो है ये सिद्धारमैया की सरकार ने किया। बानो मुश्ताक को बुलाने का फैसला सिद्धारमैया की सरकार का था। हाईकोर्ट गए, कर्नाटक हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं रोकेंगे। सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ और बड़ी बात हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सरकारी समारोह है। धार्मिक समारोह कैसे सरकारी हो सकता है? सरकार आयोजित करे या कोई आयोजित करे, धार्मिक अनुष्ठान ही होगा। आयोजन करता कौन है उससे उसका चरित्र नहीं बदल जाता है, तो वो धार्मिक अनुष्ठान ही रहेगा। लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारे हाई कोर्ट ऐसी बात नहीं मानते, और कांग्रेस पार्टी तो मानती ही नहीं। ये किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं इसको समझने की कोशिश कीजिए। उसके साथ साथ ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि जिसके साथ ये हो रहा है, यानी हिंदू समाज, वो क्या कर रहा है। इतने मठ हैं, इतने अखाड़े हैं, इतने स्वामी हैं, इतने महात्मा हैं, शंकराचार्य हैं, किसी के मुंह से आवाज़ निकल रही है। चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर का वो दृश्य देखने के बाद, जहां बानो मुश्ताक दशहरा समारोह का उद्घाटन कर रही है, किसी के चेहरे पर कोई शिकन आई क्या? कोई आवाज़ उठी क्या? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सरकारी समारोह है तो किसी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई क्या? तो क्यों केवल कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस की कर्नाटक सरकार को, हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को दोष देना? ये हम अभिशप्त हैं इस तरह के व्यवहार के लिए। मुस्लिम शासकों ने किया, मुगलों ने किया, अंग्रेज़ों ने किया, और अब आज़ाद भारत की सरकार कर रही है। केंद्र सरकार ने इसमें हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं समझी, जैसे मतलब हमसे इससे कोई मतलब नहीं। ये कर्नाटक या मैसूर के लोगों का मामला है, वहाँ की सरकार जाने, वहाँ के लोग जाने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो लोग जाने। सनातन धर्म पर इससे बड़ी चोट क्या हो सकती है कि जो महिला, मुस्लिम महिला, जो अपने धर्म के प्रार्थना स्थल यानी मस्जिद में प्रवेश नहीं कर सकती। कुछ मस्जिदें हैं जहां शर्तों के साथ प्रवेश कर सकती है कि जो है वो किस तरह का लिबास पहनेंगी, कोई सुगंधित चीज़ नहीं लगाएंगी, और तमाम तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं। उसके अलावा मस्जिदों में प्रवेश लगभग वर्जित है मुस्लिम महिलाओं का। लेकिन हिंदू मंदिर में प्रवेश की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, किसी के भी प्रवेश पर मुझे ज़्यादा एतराज़ नहीं है। लेकिन अनुष्ठान में वही व्यक्ति शामिल होना चाहिए जिसकी उस धर्म में आस्था हो। जिसकी उस धर्म में आस्था ही नहीं है,
उसके अनुष्ठान में शामिल होने का अर्थ क्या है, औचित्य क्या है। लेकिन ये हो रहा है। एक और खबर आपको बताता हूं तमिलनाडु की। अभी 21 सितंबर को एक समारोह में मोहम्मद साहब की 1500वीं वर्षगांठ पर एक सार्वजनिक समारोह में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने घोषणा की कि तमिलनाडु के स्कूलों में इस्लामिक एजुकेशन दी जाएगी, इस्लामिक शिक्षा दी जाएगी, मोहम्मद साहब की शिक्षाओं के बारे में पढ़ाया जाएगा। और इसकी मांग किसने की? इसकी मांग की एसडीपीआई के अध्यक्ष नेलाई मुबारक ने। उन्होंने मांग की और तुरंत एम.के. स्टालिन ने मान ली। एसडीपीआई पीएफआई का राजनीतिक संगठन है। पीएफआई जिस पर आतंकवादी गतिविधियों का, देश में दंगा फैलाने का और तमाम तरह के आरोप हैं, उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। उस प्रतिबंधित संगठन की जो राजनीतिक इकाई है उसका नेता मांग कर रहा है और राज्य सरकार उसको स्वीकार कर रही है। और आपको मालूम है कि एसडीपीआई और पीएफआई का समर्थन तो वायनाड में प्रियंका वाड्रा ने भी अपने चुनाव में लिया था। इसका आरोप लगा था, उसका कोई जवाब नहीं आया था। उन्होंने समर्थन में बाकायदा जो है बयान जारी किया था। तो ये मामला सिर्फ ये नहीं, अब तो स्कूलों में इस्लामिक शिक्षा दी जाएगी, लेकिन गीता पढ़ाना सांप्रदायिकता है, संस्कृत पढ़ाना सांप्रदायिकता है। एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने सनातन धर्म को बीमारी कहा जिसको जड़ से मिटा देना चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार जरूर लगाई, कहा कि आप सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, महत्वपूर्ण पद पर हैं, बोलने से पहले सोच कर बोलना चाहिए। लेकिन उदयनिधि स्टालिन ने माफ़ी नहीं मांगी और कहा कि मैं करुणानिधि का पोता हूँ, माफ़ी नहीं मांगता। आपको याद होगा ये डायलॉग किसी और ने भी बोला था, मैं गांधी हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगता। तो उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी। वो सुप्रीम कोर्ट जो कहता है कि कोई भी अगर हेट स्पीच देता है तो राज्य सरकार स्वतः संज्ञान लेकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए, मुकदमा चलाए। वही सुप्रीम कोर्ट पहले से दर्ज एफआईआर पर रोक लगा देता है। यानी आप सनातन धर्म को नष्ट करने की, सनातन धर्म को बीमारी कहने की छूट है आपको। अदालत कुछ उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। अदालत इसको जो है, सर्वोच्च अदालत भी इसको हेट स्पीच की श्रेणी में नहीं मानती है। लेकिन आप जरा सा कुछ किसी दूसरे मजहब के बारे में बोलकर देखिए, सच भी बोलेंगे तो कहा जाएगा कि आप देश में आपने आग लगा दी है। नुपुर शर्मा को याद कीजिए। ये दोहरा रवैया, ये डबल स्टैंडर्ड जो है अदालतों का कब तक चलेगा, खासतौर से सर्वोच्च अदालत का। अभी वो मामला पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ जब सीजीआई ने कहा कि जाइए भगवान विष्णु से कहिए कि वही कुछ करें। तो अगर भगवान विष्णु सब करेंगे तो फिर अदालत की ज़रूरत क्या है, ताला लगा दीजिए अदालत में। लेकिन ये सब बातें कहने सुनने में अच्छी लगती हैं। सवाल ये है कि जो पीड़ित है, जिसके खिलाफ हो रहा है, उसकी प्रतिक्रिया क्या है, वो तो कहीं दिखाई नहीं देती। कोई विरोध नहीं कर रहा है, कोई विरोध की आवाज़ नहीं उठा रहा है। इतने हिंदू संगठन हैं, इतने धार्मिक संगठन हैं हिंदुओं के, कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। ये बानू मुश्ताक हो, चाहे खजुराहो पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या बानू मुश्ताक के मामले पर भी फैसला हो, सनातन धर्म को बीमारी कहने का मामला हो, ये सब धीरे धीरे हिंदू आस्था पर चोट करने और हिंदुओं को दबाने की कोशिश है। पहले हिंदू आस्था को इतना कमज़ोर कर दो कि फिर देश का इस्लामीकरण करने में कोई दिक्कत ना हो। और राजनीतिक दलों में कांग्रेस पार्टी इसकी अगुआ है, उसके साथी दल भी कई हैं, और सोने में सुहागा उनके लिए कि अदालतें भी उनके साथ हैं। अदालत को हिंदू आस्था के खिलाफ कोई भी फैसला देने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मालूम है कि कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आज केंद्र में हिंदू आस्था पर विश्वास करने वाली सरकार है, लेकिन पहले और आज की तुलना करें परिस्थितियों की तो क्या बदला है? वैसे बहुत कुछ बदला है। आज हम आप ये बोल पा रहे हैं, यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। लेकिन ये चुप्पी कब तक?
और सरकार क्यों बोले, मैं तो कहता हूं जब आम हिंदू जनमानस से आवाज नहीं उठ रही है, कोई भी सरकार हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो जनमानस के दबाव में ही काम करता है। जब आम जनमानस से कोई आवाज ही नहीं उठ रही हो, जो पीड़ित हो उसकी कराह ही नहीं सुनाई दे रही हो, तो कोई भी सरकार कुछ क्यों करेगी। और आप देखते रहिए आने वाले दिनों में अदालतों से ऐसे फैसलों की झड़ी लगने वाली है। ये अदालतों को समझ में आ गया है कि हिंदू आस्था के विरोध में कोई भी फैसला दो, कोई भी टिप्पणी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस बचा कर चलो कि इस्लाम के बारे में मत बोलो और ईसाई मजहब के बारे में कुछ मत बोलो। इन दो मजहबों को छोड़ दो, बाकी हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी बोलते रहो। 100 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है हिंदुओं की, लेकिन 100 लोग भी नहीं हैं आवाज़ उठाने वाले। तो ऐसे समाज का क्या होगा? जो समाज अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार ना हो, जो समाज अपने अधिकार की मांग करने को तैयार ना हो, उसके साथ यही होगा और आने वाले दिनों में ये बढ़ने वाला है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।